इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हफ्ते को मुल्क भर में एहतजाज करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान वकला गुज़िश्ता रोज बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से अडयाला जेल में मिले। चेयरमैन इमरान खान ने हिदायत जारी की कि पूरी कौम हफ्ते को तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इंतखाबी धांधली के खिलाफ मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। इमरान खान के वकील बैरिस्टर उमैर न्याजी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि एहतजाज में दीगर जमातें भी शरीक होंगी। अवामी मैंडेट से बड़ी कोई चोरी नहीं, इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया। इमरान खान की गुफ्तगू। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 207 रोज गुजर चुके हैं। चेयरमैन इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं जेल से कोई भी चीज लिख कर बाहर नहीं भेज सकता। IMF को लिखा जाने वाला खत मैंने डिक्टेट करवाया है, इसको गद्दारी करार दिया जा रहा है। जुल्म से पार्टी खत्म नहीं हुई बल्कि वो सबसे मजबूत जमात बन गई। हफ्ते के दिन दोबारा एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं। अवामी मैंडेट से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती, इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है। एक सहाफी ने सवाल किया कि क्या IMF को खत भेज दिया गया है, जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा, खत डिक्टेट करवाने के बाद से अब तक पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई। आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात होगी, जिसके बाद खत के बारे में इल्म होगा। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद आज IMF को खत भेज दिया जाएगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि IMF को खत में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तमाम मईशतदान ये कहते हैं कि वसाइल पैदा किए बगैर कर्ज पर मुल्क नहीं चल सकता। सारी कौम कह रही है कि धांधली हुई है, 20 नशिस्तों वालों को वजीर आजम बनाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा जरूर बनता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया है। पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। इलेक्शन में PTI को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। पार्टी को खत्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि शरीफ खानदान की सियासत का जनाजा निकल चुका है। धांधली करके हराई जाने वाले जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। हम नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के खिलाफ हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में आज तहरीक इंसाफ की नामजद करदा जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के मुतालिक केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खवातीन को 5% कोटा सीटें देने वाले खत को मखसूस नशिस्तों के खिलाफ बतौर दलील इस्तेमाल कर लिया। खत के मुतालिक सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा, खत को मिसप्रोपेगेट और मिसकोट किया गया। इलेक्शन कमीशन के खत भी हमारे पास है। सब जमातों को खत लिखा गया कि 5% खवातीन का कोटा फराहम करें। मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, बाकी इलेक्शन कमीशन जो मर्जी फैसला करें। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर अली जफर के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत की क्या हकीकत है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत की असल हकीकत यह है कि हर सियासी पार्टी को आम इंतखाबात में 5% कोटा खवातीन के लिए मुख्तस करना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खत लिखा था, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जवाबी खत में लिखा था कि चौंका उनके किसी रुकन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसलिए 5% कोटे वाला कानून उन पर नाफिज नहीं होता। मगर ये इलेक्शन कमीशन की बदनीयती और साजिश है कि वो इस खत को मखसूस नशिस्तों वाले केस में इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर डाका अवामी मैंडेट लूटने के शर्मनाक रियासती मंसूबे का हिस्सा करार। तर्जमान तहरीक इंसाफ ने कहा, अवामी मैंडेट पर खुला डाका डालने वाले इलेक्शन कमीशन की शर्मनाक सूरतकारी से खसूसी नशिस्तों को गैर आनी तौर पर मैंडेट चोरों में बांटने के नाकाबिल कबूल मंसूबे बना रहे हैं। दस्तूर का आर्टिकल 51 मखसूस नशिस्तों की तकसीम के बुनियादी असूलों को निहायत सराहत से बयान करता है। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों को जनरल सीटों के तनासुब से ही तकसीम है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा नशिस्तें रखने वाली पार्लियामानी जमात है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की फराहमी में लैतुलाल अक्सरियत को गैर कानूनी तौर पर जबरन अक़लियत में बदलने के गैर आइनी गैर जमहूरी मंसूबे का हिस्सा है। जमहूरियत को गैर आइनी और गैर कानूनी अज़ाइम का असीर बनाकर अवाम के मैंडेट को पामाल करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। जाली फॉर्म 47 के जरिए छीनी गई कौमी पंजाबी असम्बली की नशिस्तें भी वापस लेंगे और मखसूस नशिस्तों की गैर आइनी बंदरबाट की भी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का पहला इजलास, हर तरफ इमरान खान के नारे। पेशावर में आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। असम्बली हॉल इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। नामजद वज़ीर आला अली मीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ के मुतादिद मुंतखब अरकान चेयरमैन इमरान खान की तस्वीर लेकर असम्बली हॉल में पहुंचे। असम्बली के बाहर भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जश्न का समा बना रहा। इजलास के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए।
खैबर पख्तूनख्वा में तारीख रकम इमरान खान ने डिप्टी स्पीकर के लिए खातून मेंबर को नामजद कर दिया। चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर चित्राल से मुंतखब होने वाली तहरीक इंसाफ की MPA सुरैया बीबी ने डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए अपने कागजात जमा करवा दिए। सुरैया बीबी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तारीख की पहली खातून डिप्टी स्पीकर होंगी। अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के वकला की अदालत से मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए, हम इससे पहले आपको काफी वक्त दे चुके हैं। इमरान खान समाअत के दौरान रोस्टम पर आ गए और कहा कि 8 फरवरी से पहले इनका इंटरेस्ट था, अब हमारा है। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। आइंदा समाअत पर 58 गवाहान में से 5 गवाहान शहादत रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब। मजीद समाअत 6 मार्च को होगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज ने पाकिस्तानी इलेक्शन को मुतनाज़ा तस्लीम कर लिया। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज ने पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को मुतनाज़ा करार दे दिया। कहा गया कि मुश्किल फैसलों के लिए मखलूत हुकूमत के पास मैंडेट बज़ाहिर नाकाफी है। हमारा मैंडेट अगर 100% जाली है तो पीपल्स पार्टी नून लीग का 200% जाली है। MQM मीटिंग की ऑडियो लीक। मुस्तफा कमाल की ऑडियो लीक में सुना जा सकता है कि उन्होंने कहा कि हमने उन्हें समझा दिया है कि हमारा मैंडेट 100% जाली है तो आपका 200% जाली है। दिन रात के वोट मिलाकर अगले दिन नशिस्तें मिली, जिस तरह औरों को मैंडेट मिला हमें भी इस तरह मिला। मुस्तफा कमाल ने अपनी ऑडियो को तस्लीम भी कर लिया है।